इससे पहले करीब 14 महीने के अंतराल के बाद हुई ग्रेटर निगम की बैठक हंगामे के चलते लंच से पहले 2 बार स्थगित हुई। इसके बाद भी यहां पार्षदों के बीच हाथापाई हुई। कांग्रेस पार्षद को टोपी वाला बोलने पर विवाद इतना बढ़ गया कि पार्षद डायस तक पर चढ़ गए। भाजपा पार्षद विकास ने कांग्रेस पार्षद कैलाश खारडा पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पुणे टोपी वाला बता दिया तो कांग्रेस पार्षद उखड़ गए। साथ ही आपको बता दें, महापौर ने भाजपा पार्षद विकास को सदन से बाहर निकलवाया। इससे पहले बैठक में एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्षदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लगाने की होड़ मच गई। साथ ही हंगामा होता देखा तो मेयर सौम्या गुर्जर ने सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। वहीं प्रोजेक्ट XEN मनोज कुमार शर्मा से जब मेयर ने कचरा कलेक्शन के लिए हर वार्ड में गाड़ियों की संख्या बताने को कहा तो वो जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद आयुक्त यज्ञमित्र सिंह खुद उठे और उन्होंने बात संभाली। उन्होंने बताया कि इस बार डोर टू डोर कचरा संग्रहण में संख्या के हिसाब से वार्ड्स में हुपर ना देकर रोड मैप और हाउस होल्ड के हिसाब से हुपर लगाए जाएंगे। इस तरह पूरे ग्रेटर एरिया के 150 वार्ड्स में 471 से ज्यादा हुपर्स लगेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उमेश, इस साधारण सभा में हंगामा हुआ और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ खास रहा, बताइए। देखिए, निगम की जो साधारण सभा थी उसमें आज सुबह से पहले तय कर लिया था भाजपा पार्षदों की आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और यही हुआ। तो प्रस्ताव पारित कराने के बाद एडिशनल एजेंडा लाकर और यज्ञमित्र सिंह देव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कराया गया। हालांकि विधि विशेषज्ञों से राय ली गई है तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये कहीं भी रिलेवेंट नहीं है और कहीं भी ये कोई मतलब का ये प्रस्ताव नहीं रखता है, क्योंकि जो प्रस्ताव है उसका एक्ट में होना जरूरी है। एक्ट में इस तरह का प्रावधान नहीं है। खुद आयुक्त ने कहा कि जो एक्ट की धारा 12 है उसमें साफ तौर पर उल्लेख है कि आप किसी भी तरह व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। और मीटिंग में आज हंगामा भी हुआ क्योंकि 15 महीने बाद ये मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में सभी पार्षद अपनी बात रखना चाहते थे और कांग्रेस पार्षद भी कई मुद्दों पर भाजपा के साथ नजर आए। यज्ञमित्र सिंह देव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में भी करीब 1 दर्जन पार्षदों ने भाजपा का साथ दिया। इसके अलावा सफाई के मुद्दे पर भी भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एकजुट नजर आए। ये जरूर है कि कुछ व्यक्तिगत आक्षेपों की वजह से भाजपा और कांग्रेस पार्षदों में कई बार जिसे कहते हैं कि पहले मुंह जो एक दूसरे पर आक्षेप लगे, इसके बाद में हाथापाई की नौबत भी आई। इस दौरान एक अधिकारी उपायुक्त है ममता नागर, उस पर भी जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो नौकरी छोड़ देंगे अगर आरोप ये सिद्ध हो जाते। तो कहीं ना कहीं खींचतान जो थी पूरी सभा में नजर आई और 5 प्रस्ताव में इसके 2 ही प्रस्ताव पारित हो पाए। एडिशनल एजेंडे के रूप में जो प्रस्ताव रखा गया था निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन अब वो विधिक रूप से कितना स्टैंड करता है वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, उसके बाद ही आगे निर्णय किया जाएगा कि निंदा प्रस्ताव को पास किया जाता है या फिर उसे डेफर किया जाता है। उमेश, पहली बार ऐसा हुआ है कि निंदा प्रस्ताव पेश किया गया है, आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया है। क्या कारण रहा इसका, क्यों किया गया ये? लेकिन निंदा प्रस्ताव आपको पता ही है, पिछले 1 साल से जिस तरह की खींचतान नगर निगम में देखने को मिल रही है, लगातार अधिकारियों के रवैये को लेकर पार्षद लगातार विरोध करते आए हैं। कल जो दोनों दलों की बैठक हुई थी उसमें अधिकारियों के रवैये को लेकर शिकायत की गई थी। यही वजह थी कि आज अधिकारियों पर अटैकिंग मूड में सभी पार्षद नजर आए थे। और निंदा प्रस्ताव की बात जहाँ तक है तो इसे आप महापौर के निलंबन से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि सरकार इस समय कांग्रेस की है, लेकिन बीजेपी का जो बोर्ड है वो ग्रेटर नगर निगम में है, तो उनके पास एक यही हथियार था कि निंदा प्रस्ताव के जरिए आयुक्त के साथ आयुक्त को कार्रवाई करवा सकते हैं और उन्होंने यही किया। लेकिन इस तरह की बात जो रिटायर्ड कई विधि विशेषज्ञ है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये स्टैंड नहीं करता है, तो ये देखना होगा कि सरकार अब इस पर आगे क्या निर्णय करती है। जी, और जैसे कि पहली बार ऐसा हुआ है, निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, उसके बाद हाथापाई हुई, धरना हुआ, धक्का मुक्की हुई, तो शहर का विकास इसकी वजह से कहीं ना कहीं से वो रुक रहा है। तो इसके लिए अब क्या गवर्नमेंट जो है, क्या जो ऊपरी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो इसके अंदर इंटरवीन करेंगे या फिर वो कोई डिसीजन लेंगे या कुछ कड़ी कार्रवाई इसके तहत करी जाएगी? देखिए, अब ये क्योंकि इस समय सरकार कांग्रेस की है और यहाँ भाजपा का बोर्ड है, पहले भी इस तरह के निर्णय हुए थे लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उन पर रोक लगा देती है। लेकिन अब ये जब प्रस्ताव सरकार के पास जाएगा तो उसके सारे पहलुओं पर चर्चा होगी, उसी के बाद निर्णय किया जाएगा कि भाई निंदा प्रस्ताव को पारित माना जाए या नहीं माना जाए। क्योंकि
इस समय प्रस्ताव पारित हुआ उस समय सदन में एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था। तो ऐसे में जो मिनट्स तैयार होते हैं उन मिनट्स में भी इसका उल्लेख नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से लीगली स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे सरकार का निर्णय, सरकार इस पर क्या रुख रहता है, वो देखने लायक होगा। शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए।